छात्र आंदोलन का 15वां दिन है आज। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वैसे सरकार ने छात्रों की मांग जायज मान ली है। ऐसे में उम्मीद ये है कि हेमंत सरकार जल्द छात्रों की मांग पर फैसला ले सकती है। तो क्या सीबीआई जांच होगी? इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार 15वें दिन भी जारी है, लेकिन पिछले 14 दिन में छात्रों के प्रदर्शन से हेमंत सरकार हिल गई। सरकार अड़ियल रवैये छोड़कर बातचीत की मेज पर आ गई है। छात्रों और सरकार के बीच वार्ता हुई। पहली बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई और हेमंत सरकार ने माना कि छात्रों की मांग जायज है। तो सरकार के डेलीगेट से छात्र प्रतिनिधि मंडल का ये पहला वार्ता संपन्न हुआ। हम लोग के तरफ से 10 मेंबर का डेलीगेट्स गए थे। आज की वार्ता में जो है सो हम लोग की जितने भी प्रमुख मांगे थी उसको विस्तार पूर्वक हम लोगों ने बताया। सरकार की तरफ से जो भी डेलीगेशन टीम थे उन्होंने हमारी मांगों को विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने और ये आश्वासन दिए कि आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे। छात्रों की मांग उन्होंने भी सार्वजनिक की है और वही बात उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है, संभवतः कल तक आएगा और हम लोगों ने उनकी बातों को सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने रखा है। जल्द समाधान होगा, आप लोग परेशान होंगे। अब छात्र नेता उम्मीद कर रहे हैं कि हेमंत सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करेगी, लेकिन सरकार का अगला कदम क्या होता है ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि छात्र अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। हम लोग की मांगे जो है सो लिखित में 10 तारीख के पहले सरकार जो है सो पूरी कर देती है तो हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। पहली सकारात्मक बैठक के बाद छात्र अब विधानसभा घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हेमंत सोरेन के जन्मदिन के मौके पर। 10 तारीख को जो हम लोग को छात्रों को बुलावा लाया है, छात्रों का जो झारखंड विधानसभा घेरने का जो ऐलान किया है वो ऐलान जो है सो 10 तारीख को हम संपन्न करेंगे। आपके माध्यम से हम बता दें सरकार को जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पॉसिबल है तो 10 तारीख से पहले जो है सो हमारी मांगों को आप मान लीजिए, नहीं तो 10 तारीख को झारखंड के 2400 जिला से लगभग 50,000 छात्र जो है सो झारखंड के इस राजधानी में जुटेंगे और अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। छात्रों का आंदोलन जेपीएससी के अधिकारियों के लिए भी गले की फांस बन गया है। सीआईडी ने पूछताछ के लिए अधिकारियों को समन जारी किया है। ऐसे में साफ है कि जेपीएससी के अफसरों पर गाज गिरनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर के बिरयानी वाले मोहम्मद जुनैद के नकाब से पर्दा हट गया है। ऐसा तब हुआ जब जुनैद नेहा बोरा के साथ दिखाई दिया। क्या ये पूरा मामला है? ग्राउंड जीरो से आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। चूड़ा सत्तू खाएंगे, जुनैद के बहकावे में नहीं आएंगे। इस चेहरे को आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो बिरयानी वाला जुनैद को जरूर जानते होंगे। ये वही जुनैद है जो दिल्ली में बिरयानी बांटकर सुर्खियों में आया था, जो अब रांची के छात्र आंदोलन के बीच पहुंचा, लेकिन छात्रों ने इसका विरोध कर दिया। ऐसे वक्त में रिपब्लिक भारत के सवाल पर मोहम्मद जुनैद को भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखिए कैसे आर भारत के सवालों से भागता दिखा जुनैद। बिरयानी जब आप बोलते हैं तो प्लीज वेज बिरयानी बोलिएगा। वेज बिरयानी का ही विरोध कर रहे हैं। देखिए जब हमने स्टूडेंट से बात की है, मैं आपको स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने से जब आपने बस मैडम जो आप काम से जा रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। क्यों नैरेटिव झूठा कर रहे हैं? आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले सब साथ दे रहे हैं। बिरयानी वाले जुनैद के चेहरे से पहले रिपब्लिक भारत ने नकाब हटाया और ठीक 8 घंटे बाद जुनैद बिरयानी वाले ने इसका सबूत दे दिया। छात्रों का हितैषी बनने वाला जुनैद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नेहा बोरा के साथ दिखा। नेहा बोरा का छात्रों ने विरोध कर दिया और उसका खामियाजा भी नेहा बोरा को भुगतना पड़ा। किसी ने नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी
इस बीच जब रिपब्लिक भारत ने नेहा से सवाल पूछा कि रांची के आंदोलन में 14 दिन बाद पहुंचने की वजह क्या थी, फिर क्या था कि मैडम सवालों से ऐसे झल्लाई कि रिपोर्टिंग पर ही सवाल कर बैठी। नेहा आने में 14 दिन क्यों लग गए? नेहा 14 दिन आने में 14 दिन क्यों? 14 दिन किसी भी 14 दिन आने 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी आप माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। रांची में छात्र 15 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन के बीच दिल्ली के चेहरे नजर आ रहे हैं। किसी पर स्याही फेंकी जा रही है, किसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कोई सवालों से बचता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों का आंदोलन छात्रों तक सीमित रहेगा या फिर आंदोलन के मंच पर अब नए चेहरे, नई सियासत और नए एजेंडे भी दिखाई देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर कॉकरोचेस के अभिजीत दिपके जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब उनकी मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि उन्हीं पार्टी के सदस्य जो है बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सीजेपी के सदस्य दिपके के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट में समझिए। सीजेपी जो सरकार को चैलेंज कर रही थी, अब उसे उनके ही कार्यकर्ता चुनौती दे रहे हैं। ये तस्वीर छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां सीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत दिपके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप है कि अभिजीत दिपके ने पार्टी में तानाशाही की और अपने खास लोगों को पार्टी के पद पर बिठा दिया। अभिजीत दिपके का विरोध करने वाला कोई और नहीं, उनके साथी मनीष ब्रह्मभट्ट, राहुल पांड्या भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि कोर कमेटी को रद्द किया जाए, पार्टी में वॉलंटियर को शामिल किया जाए। वैसे भी अभिजीत दिपके पर कई आरोप लगे हैं, जिसका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन अब उसके जो साथी जंतर मंतर में दिन रात जगकर आंदोलन को सफल बनाने में जुटे थे, वे लोग ही अब अभिजीत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले वक्त में अभिजीत दिपके की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।